नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली के सुभाष नगर में भीषण आग, दमकल और 3 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार सुबह एक मकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की प्रयास जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मोहन गार्डन इलाके में भी 4 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिससे 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दमकल विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। अगली खबर, दिल्ली नजफगढ़ फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई द्वारका एएटीएस और नारकोटिक्स टीम के संयुक्त अभियान में हुई। पुलिस के अनुसार शूटर मनीष और हिमांशु ने यह हमला विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली के इशारों पर किया था। वारदात के बाद दोनों आरोपी उत्तराखंड के मसूरी में छिपे हुए थे और सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर से संपर्क कर रहे थे। घटना 28 अक्टूबर की रात हुई थी, जब बदमाशों ने नजफगढ़ में एक व्यक्ति पर कई राउंड फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज में 3-4 हमलावर दिखाए गए हैं। पुलिस के लगातार छापेमारी कर 2 आरोपियों को दबोच लिया है। हाल ही में शीलमपुर में भी गैंगवार हुई थी, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगली खबर, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद भी नहीं हुई बारिश। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में सामने आई वजह। दिल्ली में वायु प्रदूषण घटाने के लिए की गई क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं हुई। अब आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजधानी का सर्द मौसम क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में पर्याप्त नमी और संतृप्तता की कमी रहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का वातावरण एरोसोल से भरा हुआ है, जिससे सीडिंग के प्रभाव सीमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि सफल सीडिंग भी किसी 1 से 3 की राहत देती है। आईआईटी दिल्ली ने साफ कहा कि क्लाउड सीडिंग को प्रदूषण नियंत्रण की प्राथमिकता रणनीति नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे केवल आपातकालीन और अल्पकालीन उपयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार उत्सर्जन कम करना ही दिल्ली के वायु प्रदूषण का एकमात्र स्थायी समाधान है। अगली खबर, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। सीएम मोहन यादव के आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश, कृषि, दुग्ध उत्पादन और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिति, स्टार्टअप नीति और कौशल विकास मिशन में माध्यम से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन निरीक्षण, स्मार्ट सिंचाई और ऑनलाइन मंडी व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। महिला उद्यमिता और लाड़की बहन योजना से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और रोजगार मिले हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं और विकसित भारत निर्माण में सहभागी बने। राज्योत्सव पर थीम उद्योग और रोजगार, सतत विकास और जन भागीदारी पर केंद्रित। अगली खबर, टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर अभियान के लिए कड़ा रुख अपनाया। अभिषेक बैनर्जी ने रणनीति साझा की। पश्चिम बंगाल के एसआईआर के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल ऑफिसर्स पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में धांधली के लिए कर रही है और अगले 6 महीने पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। बैनर्जी ने कहा कि प्रत्येक बीएलओ के साथ एक BLA2 छाया साथी रहेगा और सभी फॉर्म 3 नवंबर तक जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टीएमसी 4 नवंबर को 6200 मतदान सहायता शिविर लगाएगी और किसी भी समस्या को तुरंत विधायक, सांसद
और सीधे बनर्जी तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग करार देते हुए कहा कि पार्टी इसे कानूनी राजनीति और सड़क अभियान के जरिए बेनकाब करेगी। बैठक बंद कमरे में इसलिए बुलाई गई थी कि ताकि रणनीति और समन्वय पर खुलकर चर्चा की जा सके। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। बर्फबारी वाले इलाके में मिलेगी राहत। जम्मू संभाग के दूरदराज और पहाड़ी जिलों जैसे राजौरी, पूंछ, डोडा और किश्तवाड़ा में 2 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। यह सेवा खासकर बीमार, बुजुर्ग और छात्रों के लिए फायदेमंद होगी, जब सर्दियों में सड़क बर्फबारी और भूस्खलन के कारण बंद रहती है। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में टिकट बुकिंग और हेलीपैड्स पर सुरक्षा व सुविधाओं का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह सेवा सब्सिडाइज दरों पर उपलब्ध होगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4-5 नवंबर को जम्मू कश्मीर में ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 6 से 10 नवंबर तक मौसम अपेक्षाकृत सूखा रहेगा। अगली खबर, कर्नाटक में सरकारी बैठकों में प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध, नंदिनी उत्पाद अनिवार्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य भर में सभी सरकारी कार्यालयों और बैठकों में प्लास्टिक बोतल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अब केवल पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को इस नियम को कठोरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और कार्यालयों में केवल कर्नाटक KMF के नंदिनी ब्रांड के डेयरी उत्पादों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय डेयरी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। अगली खबर, नवंबर में आम लोगों के लिए कई बदलाव, LPG से GST तक पड़ेगा असर। नवंबर की शुरुआत में सरकार और वित्तीय संस्थानों ने कई अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। LPG सिलेंडर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 4.5 और 6.5 रुपए की कटौती। दिल्ली में नया दाम 1590.50 रुपए। घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत स्थिर। GST रजिस्ट्रेशन नया ऑटोमेटिक सिस्टम, योग्य आवेदकों को 3 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन। मासिक टैक्स 2.5 लाख रुपए से कम वाले और सिस्टम द्वारा चयनित आवेदक शामिल। बैंकिंग खाते में अब 1 के बजाय 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। हिस्सेदारी तय करने की सुविधा। पेंशन 1 से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। NPS से UPS के स्विच की अंतिम तारीख 30 नवंबर। क्रेडिट कार्ड व डिजिटल वॉलेट SBI कार्ड से 1000 रुपए से ज्यादा लोड करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज। आधार अपडेट, बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री। बड़ों के लिए डोमोग्राफिक 75 रुपए और बायोमेट्रिक 125 रुपए। ये बदलाव आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को खर्चों पर असर डालेगा। अगली खबर, मथुरा में एक युवक ने अपने पिता के सीने में गोली मार दी, जिससे पिता की मौत हो गई। उसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना वृंदावन कोतावली क्षेत्र के गोरानगर कॉलोनी की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल और प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी थे और उनके बेटे नरेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि गोली चलाने की असली वजह क्या थी। अगली खबर, कानपुर दरोगा से रिश्वत लेने वाला अनुवादक एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में प्रधान लिपिक शाखा में उर्दू अनुवादक महफूज अहमद ने वेतन सुधार के लिए दरोगा उदयपाल पांडे से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर कोतावली पुलिस को सौंपा। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। ACP आशुतोष कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी होगी। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। दिनांक 31/10/25 को उप निरीक्षक उदयपाल पांडे थाना कल्याणपुर के शिकायत पर एंटी करप्शन टीम कानपुर नगर के द्वारा उर्दू अनुवादक महफूज अहमद, जो प्रधान लिपिक शाखा में नियुक्त है,
को रुपए 5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पर उक्त उर्दू अनुवादक महफूज अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जा रही है। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।